बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सुबह से मैं इकबाल इंजवा। नाज़िर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो युद्ध था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर की अजीब सूरत हाल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं कि जिन्हें हम बिल्कुल गे गुज़रे लोग और फार्म 47 के कहते थे, वो वाकई उससे भी नीचे के हैं। इनके अंदर इतनी सर्च नहीं कि जो पूरे पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम देने वाले छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे अभी तक के कोई यूम तशक्कर के तौर पर कहीं रैलियाँ, कहीं जश्न, कहीं फ़तह, कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल सच है। किसी ने कहा था कि ख्वाजा सराओं के घर बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें उस खुशी में चूम चूम कर, उन्हें चाट चाट कर उसे मार दिया। बात ये नहीं कि ये जश्न नहीं होना चाहिए या ये खुशी नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि ये एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं जो ज़रा सी भी कहीं कोई बात कर लें या कुछ अच्छा सा वो कर लें तो वो फिर इतना डंडोरा पीटते हैं कि बुला बुला के लोगों को कहते हैं कि इधर आ, मैं बात तुम्हें बताऊं कि मैंने आज फ़लाँ जगह पे ये काम किया। पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है नाज़रीन। इसके पीछे बिल्कुल थिंक टैंक है और बहुत बड़ा जो प्लान कह लें, स्क्रिप्ट कह लें, वो है। और इसके पीछे स्क्रिप्ट ये है कि सारी की सारी तवज्जो इमरान खान से हटाने के लिए, उसे माइनस करने के लिए और अपनी मकबूलियत या अपने नंबर बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सच सच होता है, चाहे कुछ भी कर लें, जो हकीकत है वो खुद खुलकर सामने आती है। पाकिस्तान के अंदर किसने क्या कारनामा अंजाम दिया, किसने कितना हिस्सा फतह किया, किसने कितनी बहादुरी से बयान दिए, ये सबको पता है कि 4 दिन से मुंह से एक लफ्ज़ ना निकालने वाले आज अगर ये कहीं कि जहाज़ भी हमने बनाया था, मिज़ाइल भी हमने दागा था और ये प्लानिंग भी हमने की थी, कंट्रोल रूम में भी हम बैठे हुए थे और पायलट को भी ये हम ही कह रहे थे कि फ़लाँ जगह पे जाना और वहाँ पर मिज़ाइल मार के आ जाना, तो ये ख़ुद ही समझ आ जाती है बात कि कौन कहाँ से और क्यों और कैसे बोल रहा है। ऐसे अगर झूठ बोलने से ये चीज़ें मकबूलियत होती तो शायद कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूलियत झूठों की और फिर सच दफन हो जाता और उन्हीं की होती। लेकिन यहाँ पर कहने की बात यह है कि बच्चा ये समझता है। आप मीम्स देखें, उसके अंदर जो इनकी रईसई कसर थी वो भी देखें, वो कैसे पूरी होती है। ये चीज़ें बिल्कुल तजिए तबसरे सामने आ चुके हैं। अगर आप शहबाज गिल का वीलॉग सुने, अगर आप इंडिया की तरफ से जो कहने वाले हैं उनको सुने, इंडिया के ऑफिशियल्स के बयान सुने और यहाँ पर हमारे जो ख्वाजे माजे हैं इनके बयान सुने, तो लग ये रहा है कि ये जो युद्ध था, ये युद्ध भी स्क्रिप्टेड था और ये कहा गया था कि तुम अटैक करना, हम नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो इस लेवल पे करेंगे। बाद में फिर शायद अल्लाह की तरफ से कुछ इनके हिस्से में जो आना था वही आया और इंडिया ने फिर बुरी तरह से अटैक किया और इन्होंने रिटेलिएट किया। दूसरा मेरा ये भी यहाँ पे एनालिसिस है कि ये हो सकता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही तरह के मुल्क हैं, एक ही तरह की आवाम है, एक का नुकसान दूसरे का नुकसान है और इनको चाहिए था कि अगर ये बहादुर होते, नफसियाती कमतरी का शिकार न होते, किसी 2 नंबर तरीके से ना आए होते, ये लायक काबिल होते, तो ये हिंदुस्तान को कहते, अपने पाकिस्तानी को कहते कि फ़तह हमारी है। लेकिन हम जश्न इसलिए नहीं मना रहे कि हमारे भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ, इंडिया ने गलती की, हमने उसका सबक सिखा दिया, ये जो भी था उसे गुरूर था, हमने उसका गुरूर तोड़ दिया। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा तकब्बुर और गुरूर में चले गए हैं। अगर अल्लाह ताला इंडिया का गुरूर तोड़ सकता है तो पाकिस्तान कोई अल्लाह का कोई करीब नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड, झूठ, 2 नंबरी और इंसानी हुकूक, जुल्म, ज़्यादती अगर होती है तो वो पाकिस्तान के अंदर होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कोई कुदरत रहमतें बरसाएगी, बस इनकी कुछ दिनों की ताकतें हैं और उस ताकत के ज़ोर पर ये जो कुछ कर रहे हैं और ये कब तक करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई रियायत अभी तक नहीं है। ये सब ड्रामा है कि अभी मुलाकात हुई, अभी रिहाई हुई, अब इमरान खान निकला, 24 घंटे के बाद ये हो जाएगा।
48 घंटे के बाद ये हो जाएगा, 1 महीने के बाद ये हो जाएगा। ये सब प्री प्लान है। इसलिए प्री प्लान है कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग एक्टिव होते हैं, निकलते हैं, या महीने 10 दिन 15 दिन के बाद इमरान खान का कोई बयान आता है और इस बयान के मुताबिक अगर कोई प्लानिंग की जाती है पीटीआई के अंदर, तो फ़ौरन ये वाले टाउटू से, अपने ख़रीदे हुए ग़ुलामों से फिर ये बयानात मीडिया में बैठकर छोड़े जाते हैं कि इमरान खान अब रिहा हुआ। फिर वो जो प्लानिंग है वो इसी तरह से खुसर फुसर हो जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गांव का चौधरी किसी गरीब को मारे, गरीब के साथ ज़्यादती करे, या अक्सर हमारे सियासतदान लोगों को ये नौकरी का लारा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी जॉब अब हुई, मैंने तुम्हारे कागजात डिग्रियां जमा करवाई हुई हैं, बस अब हुई। और ये अब हुई कहने वाले करते करते उस सियासतदान के 5 साल पूरे हो जाते हैं और फिर अगले इलेक्शन में वो सामने आता है और फिर इसी तरह से इधर उधर की मारता है। ये सारी की सारी बिल्कुल वही वाली सीन है। पाकिस्तान जो अमन में रहने के लिए इससे होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ का जो माइंडसेट है, यहाँ का जो स्कूल ऑफ थाट है, यहाँ की जो एलीट क्लास है, वो अपने नवाले के लिए गरीब की ना सिर्फ बहस ज़बह करती है, ये लोग अपने नवाले के लिए इस मुल्क के अवाम के जाने भी लेते हैं, तबाही भी करते हैं, गुर्बत में भी धकेलते हैं, उन्हें मारते भी हैं, उन्हें बेबस भी करते हैं और एंड पे ये कहते हैं कि आप हमारे हक़ में रैलियां भी निकालो, आप हमारे हक़ में आवाज़ें भी उठाओ और ये कहो कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजे माजे और दीगर ये जो 2 नंबर तरीके से फार्म 47 से आए हुए लोग हैं, ये वो हैं कि जो फरिश्ते थे जो जंग के दौरान गायब हो गए और फिर जिन्नों की तरह इन्होंने मिज़ाइल उठा कर इंडिया में मारना शुरू कर दिए। और ये बहुत अजीब किस्म की मखलूक है, बड़ी बहादुर मखलूक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लेवल अगर इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान होगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा, फिर मुल्क क्या तरक्की करेगा। और मांगी हुई शोहरत से, डंडे की ज़ोर पे हासिल की हुई तारीफ़ से कब तक इनकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहेगी। अब देखते हैं कि ये युद्ध और इसका आगे जो सिलसिला है वो कब तक चलेगा और कब तक ये इस तजर्बे को करते रहेंगे। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।